गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आज का जो टॉपिक है आज का, इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। तो कल मैंने बताया था गैल्वेनोमीटर अमीटर क्या होता है, एक बार बता दो। उसको भी आता है, बताओ। मैम गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट को मेजर करता है। और अमीटर? मैम एमीटर करंट को मेजर करता है। करंट की जो वैल्यू आती है उसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। बता रहे हो कि वोल्टेज की वैल्यू को किसमें मेजर करते हैं, किस चीज से मेजर करते हैं? यूनिट क्या होगा? करंट का यूनिट नहीं पता? एम्पियर सुना है? यस मैम, एम्पियर। हाँ, और वोल्टेज का? वोल्ट। वोल्टेज का वोल्ट होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। हम लोग यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं। और वो कैसे कन्वर्ट होता है, उसको जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो उसको किस टाइप से कनेक्ट करना है उसी से पता चलेगा कि वो अमीटर बनेगा या वोल्ट मीटर बनेगा। दो टॉपिक है आपका, एक अमीटर में कन्वर्जन और एक वोल्ट मीटर में कन्वर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो हेडिंग है कि सॉरी टॉपिक है कि अमीटर एक वो डिवाइस होता है इसका यूज अपन किसमें करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। अब अगर उसको गैल्वेनोमीटर को हमको अमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए देखिए यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे एक लो रेजिस्टेंस वायर शंट को लगाया हुआ है और ये दोनों पैरेलल फॉर्म पे हैं। ठीक है, तो अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ में शंट को लो रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल फॉर्म पे अटैच करेंगे तो वो आपका अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि सर्किट डायग्राम बना हुआ है उसको इसको अपन इस तरह से बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से करंट की वैल्यू फ्लो होगी। ठीक है, तो जब करंट की वैल्यू फ्लो होगी तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जब फ्लो होती है तो वहाँ का जो करंट होगा उसको हम IG से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब उसके बाद वो बाकी बचा हुआ करंट जब शंट में आता है, शंट के थ्रू आता है, तो वहाँ का जो करंट होता है वो टोटल करंट से गैल्वेनोमीटर के करंट को अगर हम माइनस करते हैं तो वहाँ का करंट आता है। ठीक है, फिर वो वहाँ पे इस तरह से फ्लो करेगा, इस तरह से फ्लो करेगा और यहाँ पे जाकर के वापस वो इस सर्किट में इस सिंगल वायर पे कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जब हम गैल्वेनोमीटर को शंट के साथ में पैरेलल फॉर्म पे कनेक्ट करते हैं तो वो अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, अमीटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, जो शंट का रेजिस्टेंस होता है, शंट जो है आपका रेजिस्टेंस वायर होता है, उसकी जो वैल्यू होती है 0.0 ओम तक होती है या उससे भी कम की वैल्यू को वहाँ पे शो करता है। और गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है, जैसे कि बताया था मैंने कि गैल्वेनोमीटर बना रहता है, उस पर स्केल बनी रहती है और एक पॉइंटर लगा होता है और बीच में उसका नल पॉइंट होता है 0 और इस साइड पर वैल्यू रहती है और इस साइड पर वैल्यू रहती है। तो इस तरह से मूव करता है, अगर करंट की वैल्यू बताएगा तो वो इस तरह से दोनों डायरेक्शन पे मूव करता है। उसके बाद अगर इस सर्किट में, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना भी करंट फ्लो करता है तो उसको मेजर करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा, जो अमीटर की वैल्यू होती है, अमीटर भी आपका सेम ऐसा होता है गैल्वेनोमीटर की तरह, उसको भी इस तरह से स्केल बना होगा और पॉइंटर लगा होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंटर होता है वो भी आपका डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे 0 होती है, देन वो इंक्रीज होती है आपकी 5, 10, हर टाइप का मीटर जो होता है वो अलग अलग टाइप की वैल्यू को बताता है। तो इस तरह से जब करंट आपका ज्यादा होगा तो वो फ्लो करेगा और एक जो पॉइंटर है आपका वो इस डायरेक्शन पे चला जाएगा। और अगर करंट का की वैल्यू कम होगी तो वो आपका
यहाँ पे या यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो जो आइडियल अमीटर होता है वो आपका 0 भी वैल्यू दे सकता है अगर हम उसको करंट में सॉरी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अमीटर की जो वैल्यू होती है वो 0 रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है, क्योंकि अगर अमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, तो वो आपके करंट की वैल्यू को नहीं देगा, करंट की वैल्यू वहां पे 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि अमीटर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 0 होती है, तभी जा करके वो करंट की वैल्यू को देता है। इसका ड्रॉ देखते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पे ड्रॉ दिया हुआ अमीटर का, ये आपका ये जो बताया गया है, ये सर्किट डायग्राम बताया गया है कि कैसे शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा रहता है। ठीक है, और ये जो है वो एक्चुअल वाला अमीटर है जो हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं या लैब में यूज करते हैं। इसमें देखिए आपका यहाँ पे दोनों साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लगा रहता है, बीच में सॉफ्ट आयरन का कोर लगा होगा जिससे कॉइल कनेक्टेड होगा और कॉइल के साथ में पॉइंटर कनेक्टेड होगा, और वैल्यू आपसे 0 से स्टार्ट होकर 15 तक जाएगी। और ये जो सारा एपरेटस रहता है, सॉरी सारा जो सेटअप रहता है वो पूरा एक बॉक्स के अंदर रहता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है। तो जो अमीटर होता है वो एक मिली अमीटर भी आता है और माइक्रो अमीटर भी आता है। मिली अमीटर जो होता है, मिली फॉर्म जो होता है करंट का, वो करंट की कम वैल्यू को बताता है। ठीक है, क्या कोई बता सकता है 1 एम्पियर सॉरी हाँ 1 एम्पियर करंट में कितने मिली एम्पियर करंट होते हैं? तो आता है मैम क्या पूछा? और किसी को पता है? मैम 1000। 1000 क्या? 1 एम्पेयर में 1000 मिली एम्पेयर होता है। अच्छा ये मुझे बताइए, मिली एम्पियर एम्पियर से ज्यादा होता है कि कम होता है? मैम कम होता है। तो 1000 कैसे बताओगी, कैसे बता रही हो? देखो 1 एम्पियर करंट में 1 एम्पियर करंट में इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, 1/1000 मिली एम्पियर होता है। ठीक है, तो 1/1000 का मतलब हो गया 1/10 की पावर 3 या 1 × 10 की पावर -3। आया समझ में? हाँ यस वन मैम। एम्पियर करंट तो 10 की पावर -3 मिली एम्पियर करंट होता है। ठीक है, तो अगर किसी करंट का जो रेजिस्टेंस है वो अगर बढ़ जाएगा तो वहां पर करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? मैम क्या बोले, 10 का बढ़ जाएगा तो एम्पियर की वैल्यू मतलब कि करंट की वैल्यू तो कम होगी। एक सेकंड करंट क्या काम करता है, मैम क्या इलेक्ट्रिसिटी होता है को ना? रेसिस्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, करंट को रजिस्ट करने का काम करता है ना, तो ये एक टाइप का रेजिस्टेंस हुआ। तो अगर ये एक टाइप का रेजिस्टेंस हुआ और किसी सर्किट में करंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है, तो वहां पे उस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होती है? कम होगी। हाँ वेरी गुड, कम होती है। बट ठीक, ये सही बताया तुमने। चलो, तो अगर
शंट की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो जो मिली अमीटर है वो अमीटर से कम वैल्यू देता है करंट में, लेकिन मिली अमीटर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, एक डिफरेंस मैं आपसे पूछूंगी, ये आपका अमीटर है और ये आपका मिली अमीटर है, ठीक है। तो अमीटर को जब हम लोग यूज करेंगे तो वहां पर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा, और मिली अमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? मैम मीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। हाँ, और मिली अमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। हाँ, और एक होता है आपका माइक्रो अमीटर। माइक्रो को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रो अमीटर में कितना एम्पियर का करंट होगा? मैम 10⁻⁻6। वेरी गुड, 10⁻⁻6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर करंट की वैल्यू कम होती है। तो जो आपका ये टॉपिक था कि गैल्वेनोमीटर को कैसे अमीटर बनाते हैं, तो उसके लिए आपको इतना ही बताना है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक शंट वायर को, एक लो रेजिस्टेंस वायर को गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलल फॉर्म पे कनेक्ट किया जाता है, और उसको हम पैरेलल फॉर्म पे कनेक्ट करके अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ही एग्जाम में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है अमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस। चलो नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ठीक है। वोल्टमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में जो बैटरी लगा होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा होता है, उसको मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हाई रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करेंगे सीरीज फॉर्म पे, जैसे कि इसके पहले वाले में हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपको एक हाई रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि अमीटर के लिए हमने लो रेजिस्टेंस वायर लिया था, उसको शंट बोलते हैं, लेकिन वोल्टमीटर बनाने के लिए हमको हाई रेजिस्टेंस वायर लेना है, ठीक है। और जब इसको हम हाई रेजिस्टेंस वायर को सीरीज फॉर्म पे कनेक्ट करेंगे तो वो आपका वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वोल्टमीटर में कन्वर्ट होकर के वो वोल्टेज में वैल्यू देता है, ठीक है। और इसके अलावा जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 2000 ओम या उससे भी ज्यादा की बताती है। ये देखिए इसका सर्किट डायग्राम बनाया गया है कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है और उसी के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करते हैं, तो ये आपको वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे फॉर्मूले के फॉर्म पे एक्सप्लेन किया गया है कि सपोज करते हैं कि ये जो हमने सर्किट लिया है, इसका ये जो होगा ये रेजिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि जब करंट किसी वायर से फ्लो करता है और उसके बीचों बीच में किसी इंस्ट्रूमेंट को हम जब लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो वहां पे करंट की वैल्यू कम हो जाती है, बिकॉज वो उसको रजिस्ट करने का काम करता है। तो गैल्वेनोमीटर के लिए जो हम रेजिस्टेंस लेंगे उसको हम जी बोलेंगे, और यहाँ के लिए जो रेजिस्टेंस लेंगे हम उसको आर बोलेंगे। और इसको आपको इस तरह से बैटरी से जब कनेक्ट करेंगे तो करंट की वैल्यू इस डायरेक्शन पे फ्लो करेगी, और वो इसके थ्रू होते होते ये पूरे सर्किट में फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ होता है आपका I = V/R। आई जो होगा, आई के लिए हम लेंगे आई जी, बिकॉज जो करंट है वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू होके फ्लो हो रहा है, और वोल्टेज आपका V रहेगा, बट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो दो हो जाएगी, एक आपका गैल्वेनोमीटर के थ्रू रेजिस्टेंस और एक आपका हाई वोल्टेज का रेजिस्टेंस, सॉरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस आपका आएगा G + R,
और यहाँ पे जी प्लस आर को इस ऊपर लेके जाते हैं, आई जी को नीचे लेके आएंगे, और आर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आर की वैल्यू यहाँ पे आएगी वी जी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। जिस तरह से मैंने बताया कि अमीटर पे भी मिली अमीटर होता है, वैसे ही वोल्टमीटर में भी मिली वोल्टमीटर होता है, और जो मिली वोल्टमीटर होता है वो करंट की सॉरी वोल्टेज की वैल्यू को कम बताता है। इसका ये जो है इसका ड्रॉ वोल्टमीटर का, ये आपका मैग्नेटिक फॉर्म पे बताया गया है कि मतलब शॉर्ट फॉर्म पे बताया गया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, बीच में सॉफ्ट आयरन का कोर होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होगा, और उसको हमने एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। और एक्चुअल का जो वोल्टमीटर होता है वो इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड लगे होंगे, सॉफ्ट आयरन के कोर के साथ में कॉइल के साथ में एक पॉइंटर लगा होगा, और इसके अलावा एक हाई रेजिस्टेंस भी यहाँ पे लगा रहता है, और सारा एपरेटस एक बॉक्स के अंदर सेट होता है। और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स लगा होगा जिससे हमको ये वोल्टमीटर की वैल्यू दिखाई देती है, जो 0 से स्टार्ट होकर के 15 तक होती है, किसी किसी में 25 तक होती है। ठीक है, अलग अलग टाइप के वोल्टमीटर में अलग अलग टाइप की वैल्यू आपको गिवन होता है। तो वोल्टमीटर को जब हम वोल्टमीटर को सीरीज फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं तो हमको गैल्वेनोमीटर को जब रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज के फॉर्म पे कनेक्ट करेंगे तो वो आपका वोल्टमीटर बन जाता है। वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में नहीं कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर वोल्टमीटर को अगर पैरेलल तो मैं ये बता रही थी कि वोल्टमीटर को पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है सर्किट के साथ में, सीरीज में नहीं किया जाता है, क्योंकि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, और अगर वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो वो मेन करंट को अलाउ नहीं करता है सर्किट में फ्लो होने के लिए। तो यहाँ पे अगर मेन करंट फ्लो नहीं होगा तो जो आपका डिफ्लेक्शन है, इस पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। इस कारण से वोल्टमीटर को आपको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो डिफरेंस है अमीटर और वोल्टमीटर में, सबसे पहला डिफरेंस तो आपको डेफिनेशन लिखना होता है कि अमीटर जो है वो करंट बताता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। दूसरा डिफरेंस ये होगा कि अमीटर में हम लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और वोल्टमीटर में हम हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तीसरा डिफरेंस है अमीटर को ऑलवेज कभी भी किसी भी सर्किट में सीरीज फॉर्म पे कनेक्ट किया जाता है, लेकिन वोल्टमीटर को किसी भी सर्किट में पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है। अमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, और वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यही आपका लास्ट टॉपिक था। इसके बाद आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है, और आपका नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर 5, वो चैप्टर हो गया है। ठीक है, और आपको कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पर पूछ लेना, यहाँ पे नेटवर्क के कारण आप कभी कभी वॉइस कटती है ना, मीटिंग लीव कर सकते हो। मैम ये चैप्टर कंप्लीट हो? हाँ, यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद नहीं है। आपके पास बुक होगा तो देख लेना, बुक में भी यहीं तक दिया हुआ है, क्या क्या नहीं है। ठीक है।